Hello and welcome to your English class. Today we are going to resume the chapter, the Browning version. Yesterday I defined you that the extract has been taken from the long play, the Browning version. And this story, the play sets in a school and Taplow, who is a boy of 16 years old, has been called to school for doing extra work. Okay, by Mr. Crocker Harris. Who was Mr. Crocker Harris? A middle-aged teacher who teaches Latin there. He is a very dedicated teacher but very unpopular among his students. क्यों unpopular है? Because of his strict attitude. Okay, so Taplow is waiting for Mr. Crocker Harris when Frank, a science teacher, comes into conversation with him, and Frank, being young and not very experienced, promotes Taplow when the latter imitates Mr. Crocker Harris. Okay, so Frank himself passes some comments on his fellow teachers. वो क्या करते हैं, जो उनके साथ वाले टीचर्स हैं लाइक क्रॉकर हैरिस, उन पर क्या करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं एंड इवन टेल्स द रिमूव्स टू द स्टूडेंट्स. ओके, बिफोर इट इज़ टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द लास्ट डे, क्योंकि वो भी जो भी रिजल्ट होता है वो अपने स्टूडेंट्स को वो पहले ही बता देते हैं, बट इट इज़ देयर अ रूल दैट इट इज़ टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द टर्म. So yesterday we were reading that because Taplow, who was imitating him in a gentle, rather throaty voice. Okay, so look at here from the line Frank. Yes, much too far. Taplow, he was telling about Mr. Crocker Harris that because he was imitating him in a gentle but rather throaty voice. My dear Taplow, I have given you exactly what you deserve. No less, certainly no more. कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो भी मैंने तुम्हें दिया है स्कोर वो तुम डिज़र्व करते हो, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है. डू यू नो सर, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. Sorry sir, have I gone too far? और ये बोलते ही वो क्या कहते हैं कि क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? Frank, yes, much too far. हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बोल गए. Taplow, sorry sir, I got carried away. Carried away means I got carried away means I became over excited, क्योंकि over excitement में वो ज़्यादा बोल गया. Because Frank, क्योंकि अभी young teacher है तो उनके साथ टैप्लो क्योंकि ज़्यादा घुल मिल गया है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उनको ओवर एक्साइटेड होकर वो क्रॉकर हैरिस को इमिटेट कर रहा है. फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट. मिस्टर टैप्लो, टैप्लो, यस सर. फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? Now Frank, he was asking Taplow to repeat all the things what he had earlier said. सारी बातें रिपीट करने के लिए दोबारा से बोल रहा है. जस्ट मिस्टर रिपीट इट वुड यू. अब फ्रैंक उसको टैप्लो को दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं टू रिपीट ऑल द थिंग्स वंस अगेन. टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, और दोबारा से वो इमिटेट करते हुए क्या बताता है, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिज़र्व. नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. माई डियर टैप्लो, मैं आपको उतना ही स्कोर देता हूँ वट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. फ्रैंक, लुकिंग सीवियर, अब थोड़ा सा कठोर दिखते हुए, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम. रीड योर नाइस शाइलिस एंड बी क्वाइट. बुक का नेम आया था ना, तो उन्होंने कहा कि आप बैठो वहीं पर क्वाइटली और उस नाइस सी बुक को पढ़ो. टैप्लो, विद डिसलाइक, असाइलिश, वो कह रहे हैं कि डिसलाइक के साथ. कहता है टैप्लो, क्यों, मैं इस बुक को क्यों रीड करूं? लुक, फ्रैंक सेड, व्हाट टाइम मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी देयर? मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आपको कितने टाइम पर यहाँ पर बुलाया था? टैप्लो रिप्लाइज, 6:30 सर. फ्रैंक, वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट. फ्रैंक उनको बताते हैं दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट. वाई डोंट यू कट? तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. अभी भी लॉकअप होने से पहले मीन्स तुम्हारा जो गोल्फ का मैच चल रहा था, तुम अभी भी वहाँ पर जाकर गोल्फ खेल सकते हो. टैप्लो, रियली शॉक्ड. ओके, क्योंकि फ्रैंक जो हु इज़ अनदर साइंस टीचर, वो क्या कर रहे हैं, उनको मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्या कर रहे हैं, वहाँ से मीन्स टैप्लो को मिस्टर क्रॉकर हैरिस की रूल्स फॉलो करने से मना कर रहे हैं. रियली शॉक्ड, ओ नो नो, आई कुडंट कट, मैं नहीं जा सकता. कट द क्रॉक, Mr. Crocker Harris, no, not at all. I shouldn't think it's ever been done in the whole time he has been here. कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कि मीन्स इसने टाइम में, होल टाइम में, कि मैंने ऐसे कभी भी किया हो उनको कट करना. God knows what would happen if I did.
भगवान ही जानता है उसके बाद क्या होगा कि अगर मैंने ऐसा कभी किया। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, शायद वो मेरे घर पर ही आ जाए मुझे फॉलो करते हुए, और समथिंग एल्स ही विल डू टू मी। Frank, I must admit, I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. मुझे एडमिट करना होगा that I am feeling jealous. Envy means jealous. I am feeling jealous that he seems to have on you. इतने उस इफेक्ट से मैं jealous कर रहा हूँ कि उन बॉयज़ ने मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम सभी बॉयज़ के ऊपर क्या एक इफेक्ट डाला हुआ है। You all seem scared to death of him. तुम तो डरते हो उन सभी से, बिल्कुल जैसे like death. What does he do to you? क्या करते हैं वो तुम्हारे साथ? Beat you all और something, मारते हैं तुम्हें, और something else he will do. Taplow, good lord, no, he is not a sadist. Sadist means who derives pleasure by giving pain. जो किसी की मार पिटाई करके किसी की खुशियों को छीन लेते हैं. He is not a sadist at all, like one or two of the others. जैसे एक दो और भी हैं टीचर्स. ओके, फ्रैंक अब उनके बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे ही टैप्लो ने एक दो और टीचर्स का नाम लिया. आई बेग यू पार्डन, व्हाट आर यू सेइंग? टैप्लो, अ सैडिस्ट सर. अ सैडिस्ट मीन, सैडिस्ट कौन होते हैं वो एक्सप्लेन करता है. अ सैडिस्ट इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. जो सैडिस्ट क्या होते हैं? जो किसी की खुशी को, प्लेजर को, हैप्पीनेस को छीन लेते हैं आउट ऑफ गिविंग पेन. फ्रैंक, इंडीड, ट्रूली, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से सम अदर मास्टर्स. आई थिंक तुम ये बात भी कह रहे थे दैट सम अदर मास्टर्स आर हेयर, कि कुछ और मास्टर्स भी हैं. टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. वेल ऑफ कोर्स यस दे आर सर, वो और भी टीचर्स हैं. आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं उनके नेम्स मेंशन नहीं करूँगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. बट आप भी उनको जानते हैं जैसा कि मैं आप जानता हूँ उनके बारे में. ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग. और मुझे लगता है कि कुछ मास्टर्स को तो ये लगता है कि हम बॉयज़ को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती. बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, वेल कंपैरेटिवली एनीवे, उनके कंपैरिजन में आप थोड़े से यंग हैं. एंड यू आर साइंस मीन्स यू आर अ साइंस टीचर. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज़. आपको तो पता होना चाहिए कि सैडिज्म क्या है. अब वही सैडिस्ट के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है. फ्रैंक, आफ्टर अ पोज, थोड़े से पोज के बाद. गुड लॉर्ड, वट आर आर स्कूल्स कमिंग टू नाउ. फ्रैंक, बिकॉज वो अब थोड़ा सा पोज लेने के बाद क्या कहता है, ओ गॉड, वट आर आर स्कूल्स कमिंग टू. हमारे जो स्कूल्स हैं वो कौन से लेवल तक पहुंच गए हैं. टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्रॉक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट एट ऑल. ओके, ही इज़ नॉट लाइक समवन हु डिराइव्स प्लीजर बाय गिविंग पेन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मीन्स मैं तो इतना ही कह रहा हूँ. ही वॉन्ट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ ही वर. वो उतने डरावने नहीं होंगे अगर वो प्रिटेंड भी करेंगे तो. बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कि एटलीस्ट इतना तो शो करता ही है कि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं. बट ही हैज़ंट, बट वो शो नहीं करते. ही हैज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट. ओके, उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को, जैसे नट होता है जो बाहर से हार्ड होता है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है, इस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को क्या किया हुआ है, शिवर्ड अप किया हुआ है, छुपाया हुआ है. एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. ओके, और वो उन लोगों से स्पेशली ज़्यादा हेट करने की कोशिश करते हैं जो उनको लाइक करते हैं. इट्स वेरी फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड. और मैं ऐसा किसी भी मास्टर को नहीं जानता जिसको क्या पसंद आता हो. हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड मीन्स, देखो वो मैं उनको लाइक करता हूँ, ओके, बट उनको इसी लाइकनेस से ही प्रॉब्लम है. ओके, सो हैरिस इज, हम ये एडमिट करके बता सकते हैं दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज टफ आउटसाइड बट इनसाइड हिम इज हिडन अ लविंग हार्ट पर्सन. ओके, सो टैप्लो इज कन्फर्म दैट, तभी तो टैप्लो ने कन्फर्म करके बताया ना दैट ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट. वो क्या है, सिर्फ किस लिए स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा बाहर से, ओके, लाइक अ नट, बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी लविंग हार्ट पर्सन. ओके, बहुत अच्छे टीचर हैं. तो इस तरह से जो टैप्लो है वो क्या करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अप्रिशिएट करता है. एंड फॉर दिस क्वालिटी मिस्टर क्रॉकर हैरिस, दो स्ट्रिक्ट ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय हिज स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, वो अपने इस क्वालिटी के स्ट्रिक्ट होने की वजह से अपने स्टूडेंट्स की नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और वो उन सभी उनको अप्रिशिएट भी करते हैं. एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट ही वॉज अ वेरी डिग्निफाइड टीचर. तो आज बेटा हमने जो रीड किया है
द ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर. ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थोरली. थैंक यू.